कैसा काय मंडळी, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं और वो अच्छे से चल पड़ता है तो हम क्या करते हैं, एक्सपांड करने के चक्कर में उसकी अलग अलग फ्रेंचाइजीज बना देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है एक बार ये दुकान चल पड़ी है तो भाई जितनी भी दुकानें खोलेंगी चल जाएगी, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और सेम चीज फिल्मों के साथ भी होती है। जब भी कोई फिल्म सुपर डुपर हिट होती है तो फिर उसके जो मेकर्स होते हैं उसकी फ्रेंचाइजीज बनाना शुरू करते हैं, मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स लाते हैं, ताकि उनको पता होता है एक पार्ट चला है मतलब सब कुछ चलेगा ब्रॉस। और इसी तरह हम आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कौन सी है वो फिल्में जो आने वाली है एज अ फ्रेंचाइजी बेस पे, और कौन सी है वो फिल्में जो आ चुकी है कई सारी फ्रेंचाइजी के रूप में। तो उन सभी फिल्मों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, इंडिया में अब तक 30 से भी ज्यादा फिल्मों की फ्रेंचाइजीज अवेलेबल है। तो उन सभी फिल्मों की फ्रेंचाइजीज को अगर एक वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो लगभग 40 मिनट के भी ऊपर हो जाएगा। तो हम इस वीडियो को पार्ट में बनाएंगे। आज के इस वीडियो में जितनी फिल्में पॉसिबल है एज अ फ्रेंचाइजी फॉर्म में आई हुई उनको हम डिस्कस करेंगे, और बची हुई फिल्मों को इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट इस सीरीज के 2 पार्ट आएंगे, ये होगा इसका पहला पार्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बात करते हैं इसकी शुरुआत करने वाली फिल्म की, या फिर यूं कहे वो इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे फ्रेंचाइजी बेस पे बनाया गया था, या फिर वो पहली फिल्म थी जिसकी फ्रेंचाइजी बना गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेरा फेरी की, जिसके डायलॉग्स आज भी लोगों की याद में बैठे हुए रे बाबा, और उसकी जो मीम्स है दिन पर दिन आते ही रहते हैं। और आज भी ये फिल्म जब टीवी पर लगती है तो लोग इसे देखना पसंद करते हैं, चाहे फिर उसके आगे कोई भी नई फिल्म हो। ये एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे अक्षय कुमार, परेश रावल एंड वन एंड ओनली सुनील शेट्टी। तो ये फिल्म उस समय जब ये 2000 में आई थी तो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, और फिर उसके 4 साल बाद इस फिल्म के सेकेंड पार्ट को लाया गया, फिर हेरा फेरी नाम की, और अभी इसके थर्ड पार्ट को बनाया जा रहा है, जिसमें हमें सेम स्टार कास्ट देखने को मिलने वाली है। और ये फिल्म हमें हो सकता है इस साल या फिर अगले साल देखने को मिले। और ये फिल्म जब भी आएगी ये फिल्म उससे पहले आई हुई सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ कर रखेगी। बात करते हैं सेकंड फिल्म की जिसकी फ्रेंचाइजी बनाई गई थी, तो वो थी रोहित शेट्टी की गोलमाल। जब गोलमाल अनलिमिटेड आई थी, जब इसका पहला पार्ट बनाया गया था, तो उस टाइम पे मैं शायद 3rd या 4th में था, तब ये फिल्म आई थी। तो सोचो, मुझे तब कॉमेडी का कंसेप्ट, जो कॉमेडी क्या होती है उसकी नॉलेज भी नहीं थी। इसके बाद भी मैं इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद करता था। एक सीडी प्लेयर आता था, उसे देखता रहता था। फिर इस फिल्म का सेकेंड पार्ट आया 2 साल बाद गोलमाल रिटर्न के नाम से, वो भी तगड़ा सुपर डुपर हिट रहा, और उसमें हमें श्रेयस तलपड़े को देखने को मिले थे, उनके कैरेक्टर को एक्सपांड किया था। फिर इसका तीसरा पार्ट आता है लगभग 2010 के आसपास, गोलमाल अगेन नाम से, जो कि बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाता, और इसके पिछले दोनों पार्ट के रिकॉर्ड को तोड़कर पहली बार रोहित शेट्टी की कोई फिल्म 100 करोड़ी क्लब में शामिल होती है। और फिर इसका चौथा पार्ट आता है, वो आता है 2017 में गोलमाल अगेन नाम से, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाती है। ये फिल्म रोहित शेट्टी अजय देवगन की करियर की पहली ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। और कहा जा रहा कि इस फिल्म का 5वां पार्ट आने वाला है, जिसे रोहित शेट्टी सिंघम अगेन के बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रोहित शेट्टी ने खुद ये कंफर्म किया हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे फिल्म की। तो तीसरी फिल्म थी इंडिया का पहला सुपर हीरो, शक्तिमान नहीं रहे, इंडिया का पहला सुपर हीरो यानी कि क्रिश के बारे में। तो क्रिश फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी 2002 में, जब ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी कोई मिल गया। कोई मिल गया के साथ तो लगा था कि ये जस्ट एक साइंस फिक्शनल फिल्म हो गया एंड इट्स ओवर। बट इसके 4 साल बाद यानी सन 2006 में फिल्म आती है क्रिश नाम से, जिसमें हमें रोहित के बेटे में रोहित की एनर्जी ट्रांसफर होती हुई नजर आती है। और फिर उसके बाद लगभग 8 साल बाद यानी सन 2014 में हमें एक फिल्म देखने को मिलती है क्रिश 3 नाम से। और ये फिल्म क्या बवाल थी, वीएफएक्स वाइज नेक्स्ट लेवल, और जो कैरेक्टर विवेक ओबरॉय ने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था वो भी नेक्स्ट लेवल था। और इस फिल्म का चौथा पार्ट आने वाला है क्रिश 4 नाम से, जो हमें इस साल तो नहीं पर अगले साल डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे बहुत बड़े लेवल पे बनाया जा रहा है। क्योंकि ऋतिक रोशन खुद जानते हैं कि उनकी क्रिश फ्रेंचाइजी की किस लेवल पर हाइप बनी हुई है, और क्रिश फ्रेंचाइजी की अपकमिंग फिल्म आराम से 2000 करोड़ रुपीस का तगड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। अब तक इस लिस्ट की चौथी फिल्म का, जिसके अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और चौथा पार्ट आने का वेट कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाईजान की फिल्म दबंग के बारे में, जिसमें
अतरंगी चुलबुला सा पुलिस वाला देखने को मिला था। और लिटरली मुझे पूछो, मुझे जब मैंने दबंग 1 देखी थी तो वो मुझे सलमान भाई का अब तक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर लगा था, टिल जब तक मैंने बजरंगी भाईजान नहीं देखी। पर अब तक अगर मुझे सलमान भाई के कोई भी 2 कैरेक्टर्स पूछेंगे तो मेरा नंबर 1 रहेगा बजरंगी भाईजान वाला और सेकंड रहेगा दबंग वाला चुलबुला सलमान। क्या कैरेक्टर भाई ने प्ले किया था। फिर इस फिल्म का सेकंड पार्ट बना था सन 2012 में, और फिर 2012 के बाद लगभग 6-7 साल बाद इस फिल्म का तीसरा पार्ट आया था 2020 में, जब कोविड आया था। कोविड आने से ठीक पहले, और उसके बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था, और इसके दूसरे पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर 270 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था, और पहले पार्ट ने 150 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। और कहा जा रहा है कि भाईजान इसके 4th पार्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लिस्ट की 5वीं फिल्म है इंडिया की सबसे फेमस और सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी फिल्म जिसका नाम है हाउसफुल। ये इंडिया की गोलमाल के बाद वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म है। इस फिल्म के अब तक 4 पार्ट आ चुके और इसका 5वां पार्ट आने जा रहा है, और चारों के चारों पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर एज यूजुअल धमाल मचाई हुई है। पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं मचाया था, पर लोगों के दिमाग में जो हलचल मचाई थी वही उसी की वजह से इस फिल्म की आगे वाली फ्रेंचाइजी चल पाई। और अब कहा जा रहा है कि साजिद नागड़ियाला इसका 5th पार्ट बना रहे, और ये पार्ट हमें अगले साल दिवाली के मौके पे देखने को मिलने वाला है। इस लिस्ट की 6ठी फिल्म है वो जिसकी शुरुआत तो अमिताभ बच्चन ने की थी, पर बाद में उसे कैरी फॉरवर्ड किया किंग खान ने, और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है रणवीर सिंह के कंधों पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉन के बारे में। पहली जो डॉन आई थी वो सुपर डुपर हिट थी, और उसके लगभग 40 साल बाद किंग खान ने डॉन बनाने की कोशिश की। सबको लग रहा था कि किंग खान अमिताभ बच्चन के लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी किंग खान ने 2006 में डॉन बनाई, और डॉन ऐसी बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर बवाल निकली। फिर उसके 4 साल बाद यानी 2010 में डॉन 2 बन के आई, और डॉन 2 में किंग खान का लुक और किंग खान की एक्टिंग और साथ में जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा का जो कॉम्बिनेशन था वो लोगों को काफी पसंद आया, और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस और ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी थी। और अब इसका तीसरा पार्ट बनने जा रहा है डॉन 3 के नाम से, जिसे लेकर काफी ज्यादा लोग डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि डॉन 3 में हमें किंग खान नहीं बल्कि हमें रणवीर सिंह देखने को मिलने वाले। अगली फिल्म है धूम, जो बच्चे बच्चे की जुबान पर रहती थी। जब मैं स्कूल में था तब धूम 1 आई थी, तो हम लोग साइकिल पे नाना 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 किया करते थे। इस फिल्म के अब तक 3 पार्ट आ चुके, जिसमें हमें पहले पार्ट में एज ए विलन जॉन अब्राहम, सेकंड पार्ट में एज ए विलन ऋतिक रोशन, और थर्ड पार्ट में एज ए विलन आमिर खान देखने को मिले थे। इसके तीनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे, और इसका 4था पार्ट आने जा रहा है, और जिसमें कहा जा रहा है एज अ विलन हमें किंग खान देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट की 8वीं फिल्म है जिसे देखते हुए इंसान उस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। भले एक रीमेक फिल्म है, पर जब वो फिल्म थिएटर में या फिर टीवी पर लगती है तो ऐसे लगता है कि यार ये मेरी फैमिली सिचुएशन चल रही है, मैं इसके जगह होता तो मैं भी यही करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दृश्यम, जिसमें विजय सालगांवकर एक अनपढ़ इंसान या फिर एक 5वीं फेल इंसान, ये बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने बड़े सिस्टम को हिला के रख देता है। और इस फिल्म के जब इस फिल्म का पहला पार्ट आया था दृश्यम, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इसका सेकंड पार्ट आएगा। सबको लगा था इट्स ओवर, बट इसका सेकंड पार्ट आया, और जो बॉक्स ऑफिस पर 2022 में तबाही मचा कर रख दिया। और फिर उसके बाद इसका थर्ड पार्ट आने का अनाउंसमेंट उसी के साथ हुआ था, और इसका थर्ड पार्ट आ रहा है, जिसमें विजय सालगांवकर कंटिन्यूअसली पुलिसों को पागल बनाता हुआ नजर आया। और इस लिस्ट की सेकेंड लास्ट और 9वीं फिल्म है जिसने संजय दत्त के करियर को वापस ट्रैक पे लाया था, और ये वन ऑफ द लास्ट फिल्म है जिसने दत्त साहब और संजय दत्त ने एक साथ काम किया था। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे, मुन्ना भाई MBBS। और ये राजकुमार हिरानी की करियर की भी फर्स्ट फिल्म थी, और फर्स्ट फिल्म होने के बाद राजकुमार हिरानी ने अपना 100% दिया था, और संजू बाबा ने भी अपना 100% दिया था, क्योंकि उन्हें अपना कमबैक करना था। और फिर ये फिल्म क्या चली, आज भी भाई इस फिल्म के डायलॉग न डायलॉग लोगों के मुंह पर बने हुए थे। जादू की झप्पी, मनसूख भाई क्या मस्त काम करता है, कोई अगर किसी काम करता हुआ दिखे तो लोग ये बोलते, इवन इसके मीम्स भी बने हुए। तो ये फिल्म आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, और इसके भी 2 पार्ट आ चुके हैं अब तक। पहला पार्ट आया था 2003 में मुन्ना भाई MBBS नाम से, और वही इसका 2006 में सेकंड पार्ट आया था लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें हमें गांधीगिरी देखने को मिली थी। और कहा जा रहा है कि इसका थर्ड पार्ट आने वाला है मुन्ना भाई चल लंदन नाम से। और ये फिल्म इस साल तो नहीं, क्योंकि इस साल राजकुमार हिरानी की कोई भी फिल्म नहीं आने वाली, क्योंकि अभी उनकी डंकी आके गई, और हम सब जानते हैं कि राजकुमार हिरानी एक फिल्म के बाद 2 साल का गैप लेते हैं, तो हो सकता है ये फिल्म हमें 2026 में देखने को मिले। और इस लिस्ट की सबसे आखिरी और 10वीं फिल्म है राजकुमार हिरानी की
पीके एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। इसके बावजूद भी इस फिल्म ने सन 2014 में आज से 10 साल पहले 600 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। और यही तो होती है राजकुमार सर की ब्यूटी, जो ऑडियंस को थिएटर तक खींचना बखूबी जानते हैं। और इस फिल्म के एंड में ही बताया गया था कि इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, और इसका सेकंड पार्ट कब आएगा इसके अब तक कोई लीगल डेट से अनाउंसमेंट नहीं है। पर इसका सेकंड पार्ट पीके 2 नाम से आएगा, और जिसमें हमें एक्ट करते हुए नजर आएंगे। आमिर खान तो है ही उसमें, पर रणबीर कपूर इन मेल लीड रोल में होंगे। और इस फिल्म के लिए मैं काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि रणबीर कपूर एकमात्र ऐसा एक्टर है जो नेपोटिज्म के मुंह पे तमाच मारता है नेपो किड होने के बाद भी। तो मैं इन फिल्मों के जो मैंने लिस्ट बताई, इनमें से जो अपकमिंग फ्रेंचाइजीज है उन सभी फ्रेंचाइजीज की लिए काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ। और आप किसके लिए ज्यादा वेट कर रहे हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और बची हुई फिल्मों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखता हूँ मैं खुद का, आप भी अपना ध्यान रखें। और हाँ, मुझे बताइए मैसेज में कमेंट करके कि कौन सी फिल्में हैं, कौन सी फ्रेंचाइजीज है, ताकि मैं आप तक वो वीडियो बनाकर पहुंचा सकूं। ऑलराइट।